ऐसे। तो ये बेटा फॉर्मूला आ गया मेरा। तो अपने x1 स्क्वायर नहीं लिखा उसे। हाँ बेटा सॉरी। ठीक है। और ये वर्क डन जो है, स्प्रिंग फोर्स कैसा होता है? कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव। तो मैं कह सकता हूँ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 के x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। बोलिए। यस। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन गया। अब यहां से बताइए, अगर मुझे पता हो कि x1 क्या है, x2 क्या है, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करूं, इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले में डायरेक्ट वो लगा दूं। यस। वैल्यू लिखी और आंसर आ गया। क्यों आ यस। गया आंसर? इसलिए कि पोटेंशियल एनर्जी का मुझे फॉर्मूला मालूम है, यानी पोटेंशियल एनर्जी मालूम है। यस। तो अभी तो ये एक सिंपल एग्जांपल दिया है मैंने, चलिए एक और एग्जांपल देता हूँ। ओके सर। देखिए ध्यान से। फिर वही चार्ज लेते हैं। मान लीजिए ये चार्ज Q1 है, प्लस चार्ज है, और ये दूसरा चार्ज Q2 है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R1 है। तो इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी होती है बेटा K Q1 Q2 अपॉन R1। आर स्क्वायर। ठीक है। और चार्जेस को कैसे रखते हैं? चार्जेस को विथ साइन रखते हैं। मतलब यहाँ पे जो चार्जेस की वैल्यू है विथ साइन रखते हैं। तो ये दोनों क्योंकि प्लस हैं, तो पॉजिटिव ही रहेगी। ओके। यस। अब देखिए बहुत ध्यान से। अब इसका आपको चमत्कार नजर आएगा। मान लीजिए कि ये इस पोजीशन में थे और रेस्ट पे थे। किस पे थे? रेस्ट पे। रेस्पेक्ट है। अब मैंने इस सिस्टम को छोड़ दिया, यानी चार्जेस को छोड़ दिया मैंने। कोई बाहर से इनके ऊपर ऐसा नहीं फोर्स लगाया हुआ कि ये रुके रहे। तो क्या होगा? बोलो बेटा। ये रिपेल हो जाएंगे। रिपेल होंगे। और रिपेल होने के बाद क्या होगा? ये रुक जाएंगे। कैसे रुक जाएंगे? रिपेल होने मतलब के रिपेल। बाद ये भागेंगे। रिपेल का मतलब वेलोसिटी आ जाएगी इनमें। मान यस। लीजिए ये डिस्टेंस R2 पे आ गया। Q2 जो है, Q2 कहाँ आ गया? R2 पे। और टू पे। तो मुझसे कहा जाए कि चार्ज जब Q2 क्यू टू चार्ज चार्ज। R2 पे पहुंचता है, तो उस वक्त इसकी वेलोसिटी बताओ क्या है? ये कैसे करेंगे? वक्त क्या बताना है इसकी? वेलोसिटी। वेलोसिटी बताओ। तो अब आप क्या करेंगे? अगर आप पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला नहीं जानते हैं, तो क्या करेंगे? आप ये देखेंगे कि यहाँ पे फोर्स क्या है। फोर्स कंजर्वेटिव है, और क्या हो रहा है? K Q1 Q2 अपॉन R1। ये आर स्क्वायर। R1 स्क्वायर, ये फोर्स लग रहा है। बोलिए बेटा, लग रहा है। यस। अब ये R1 से R2 पे गया। ठीक है। यस। R1 से R2 पे गया, तो इसमें कितना वर्क डन इस सिस्टम ने किया, वो आप निकालेंगे। ठीक है। और फिर उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज आई, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। पहले पोटेंशियल यस। एनर्जी ये थी, बाद में क्या हुई वो निकालेंगे। फिर उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे।
या ये वर्क डन जो किया वो पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब यस जाकर सर। के आपको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। और ये वर्क डन निकालने के लिए आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन क्यों करना पड़ेगा, इसलिए कि फोर्स जो है ये वेरिएबल है। यस जैसे सर। जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा आर चेंज होगा, फोर्स चेंज होता चला जाएगा। यस सर। तो इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है। लेकिन अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मालूम है तो देखिए बिना इंटीग्रेशन के तो आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, के Q1 एक बार तुम रिकॉर्डिंग करना भूल गए। अपॉन R1, ये है। हाँ यस बेटा, सर। रिकॉर्डिंग आपने नहीं लगाई, मैंने लगा दी थी अपनी, भूल गया। अच्छा। चलिए, थैंक यू। के Q1 Q2 अपॉन R1, ये तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गई। यस सर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बताइए कितनी है, 0, जी। इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, के Q1 Q2 अपॉन R2। यस। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी बताइए, यस, हाफ mv²। यस सर। बताइए, यहां से मेरे पास वेलोसिटी आ जाएगी नहीं आ जाएगी। आ जाएगी sir। कुछ भी नहीं करना पड़ा मुझे, खाली पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद होने से, ना इंटीग्रेशन ना कुछ ना कुछ, वेलोसिटी आ गई। का क्या यस लगाया सर। मैंने, एनर्जी कंजर्वेशन, जो कि आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं एक आध लेक्चर के बाद, एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम। और इस वाली एनर्जी को क्या कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे मैकेनिकल एनर्जी। यस। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल यस। टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। यस। और ये कब एप्लीकेबल है, ओनली व्हेन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिंग, दैट इज देयर इज नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इसको पूरा अच्छे से लिखिए और समझिए, कोई बात कंफ्यूजन हो तो पूछिए। नाइस। एक मिनट। हो गया। हो गया बेटा। यस। चलिए, अब एक टर्म आती है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट ये क्या है, कुछ भी नहीं है, आप इस फॉर्मूले को दोबारा लिखिए, du माइनस एफ कंजर्वेटिव फोर्स एंड डी आर, या अभी एक्स लिख देता हूं मैं, चलिए बाद में आर लेंगे। एक्स डायरेक्शन में पोटेंशियल ग्रेडियंट, ओके। ये रिलेशन में कोई प्रॉब्लम, ये वर्क डन का नाइस, ये नो फॉर्मूला प्रॉब्लम। है बाय कंजर्वेटिव फोर्स। और फोर्स के आगे मैंने सी लगा दिया, इसका मतलब फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव है। यस। तो यहां से अगर मैं
एफ सी इज इक्वल टू माइनस डी यू बाय डी एक्स लिख दूं, तो यही टर्म क्या कहलाती है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट। सर डेफिनेशन कैसे पोटेंशियल ग्रेडियंट की? पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन यही हो गई, चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स या वाई या डिस्प्लेसमेंट, जो चाहे आप कह सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट वर्ड ज्यादा सही रहेगा। ओके, तो मतलब फिर डी। इसकी खास बात क्या है पोटेंशियल ग्रेडियंट की, बताइए? यहीं से पता चल रहा है कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यस। पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ये यस। क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे है वेक्टर क्वांटिटी? देखिए, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो जाहिर सी बात है ये इसके बराबर जब ही हो सकती है जब मैग्नीट्यूड वाइज और डायरेक्शन वाइज दोनों तरीके से बराबर हो। ये फॉर्मूला है पोटेंशियल ग्रेडियंट का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं। ओके सर। चलिए, अगर मुझे इसका, अच्छा, ये जो डी यू बाय डी एक्स है ये एक्चुअली पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। क्या होता है? पार्शियल डिफरेंशिएशन। कैसे लिखेंगे इसको? एफ एक्स इज इक्वल टू डी यू डेल यू अपॉन डेल एक्स। पार्शियल डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है? कि जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं सिर्फ वही वेरिएबल होता है, बाकी सब कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। और अगर इसको मुझे 3 डायमेंशन में लिखना है तो कैसे लिखूंगा? तो तीनों डायमेंशन में डिफरेंशिएट करना होगा। माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स, ये कौन सा कंपोनेंट है? आई कंपोनेंट हो गया। आई कम। प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई, ये जे कंपोनेंट हो गया। प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड, ये के कंपोनेंट हो गया। नेगेटिव साइन मैंने बाहर ले लिया। तो ये तीनों डायरेक्शन में हो गया। ठीक है। और पार्शियल डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है? पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या मतलब होता है इसका? डिफरेंशिएटिंग वन वेरिएबल एट ए टाइम, assuming all other variable कांस्टेंट। बस इतना ही आपके पूरे सिलेबस में पार्शियल डिफरेंशिएशन है।
चलिए अभी जब इसका क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो अगर मुझे 3D में पोटेंशियल लिखना है तो कैसे लिखूंगा? तीनों कोऑर्डिनेट में माइनस इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड। बोलो बेटा, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हाँ सर। यही जो टर्म है ये क्या है? ये एफ एक्स है। ये वाली क्या है? एफ वाई है। और ये वाली क्या है? एफ जेड है। इसी को मैंने लिख दिया है बस। ठीक है। यस। चलिए अब एक आध क्वेश्चन करते हैं ताकि क्लैरिटी आ जाए। हम्म। क्वेश्चन वन। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8x² प्लस 5। फाइंड बल्कि ये मुश्किल हो जाएगा, आसान लेते हैं थोड़ा पहले। सर पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं सर, थोड़ा सा समझ हाँ में अभी नहीं आ वही रहा। करने जा रहे हैं, ये जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा। ओके सर। इसको मैं ले लेता हूँ 2x² माइनस 8x प्लस 5। फाइंड दी पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट वेयर ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन पढ़िए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सोचिए कैसे किया जाए। इक्विलिब्रियम पे लगाना है। पोटेंशियल एनर्जी का पॉइंट हमें निकालना है। यानी हमें क्या निकालना है? एक्स की वैल्यू निकालनी है। कहाँ पे? इक्विलिब्रियम पे। और वो एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो वहां पे पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। हम्म। तो इक्विलिब्रियम पे बता सकते हैं क्या क्या खास बात होती है? सर बॉडी रेस्ट पे होती है और बॉडी वर्क नहीं कर पाती इक्विलिब्रियम को। यस यू आर राइट। तो इक्विलिब्रियम तो हमने पूरा एक टॉपिक पढ़ा था। वहां पे हमने ये देखा था कि एक फोर्स जो हो जाता है, नेट फोर्स, वो जीरो हो जाता है। इक्विलिब्रियम जब भी तो कहेंगे जब सारी तरफ से लगने वाले फोर्स जीरो हो जाए। हाँ सर। जो हमने इतने सारे एफबीडी बनाए थे इक्विलिब्रियम के, याद है ना? यस सर। सारे फोर्सेस को क्या कर रहे थे वहां पे? इक्वल तो कर रहे थे, एक्स डायरेक्शन में जितने लग रहे थे, वाई में जितने लग रहे थे। यस सर। तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है? फोर्स जीरो हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका फोर्स निकाल दीजिए आप। तो बताइए फोर्स कैसे निकालेंगे? डिफरेंशिएट करके। क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? du/dx यस। माइनस। तो इसका डिफरेंशिएशन करिए तो क्या हो जाएगा? माइनस। सर पर आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन कहा था। हाँ पार्शियल भी करेंगे, अभी पहले एक आसान वाला कर लें, इसके बाद अगला पार्शियल वाला ही करेंगे।
तो ये डिफरेंशिएशन बताइए क्या हो जाएगा। 4x -8। बोलो बेटा, ये डिफरेंशिएशन समझ में आया? डिफरेंशिएशन का क्या फॉर्मूला था, याद है? सर ये हो जाएगा सर एक्स फोर की पावर एक्स एन को माइनस अगर एट मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो क्या यस आता है, डी वाई बाई डी एन एक्स। एक्स टू द एन एक्स एन एक्स टू द पावर एक्स एन। एक्स टू द पावर एन माइनस। तो यही फॉर्मूला लगा के डिफरेंशिएट किया मैंने। यस अब एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा। बोलो बेटा। यस अगर ये जीरो हो गया तो एक्स की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगी, -2। बोलिए, -2 हो जाएगी नहीं हो जाएगी? सर मैंने वही तो कहा। अच्छा, आपने यही कहा। चलिए, मैंने सुना नहीं, नो प्रॉब्लम। तो -2 हो गई। वेरी गुड। -2 गलत। कैसे गलत है बताइए? 4x = 8 होगा ना, तो +2 होगा। सर -4x माइनस तो बेटा इज खत्म इक्वल। हो जाएगा ना। कहाँ खत्म हो जाएगा सर? -4x + 8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। तो हाँ, एट इज माइनस से इक्वल टू। माइनस कैंसिल हो जाएगा जब ओ दूसरी तरफ हाँ ले पॉइंट जाएंगे। +2 जाएगा। +2 हाँ। जाएगा yes, तो plus। यहाँ पे जो है ये पॉइंट कौन सा आ गया, इक्विलिब्रियम का आ गया। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल दीजिए, U = क्या हो जाएगा, बोलिए। 2 to the 4, 4 to the 8, 8 -16 +5। तो आंसर क्या आ गया, -8 +5 -3। ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ठीक है बेटा। यस सर। चलिए, अब जो आप पूछ रहे हैं वो करते हैं। हम्म। क्वेश्चन ये एम्स में आया हुआ है। इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m m is U = अल्फा x प्लस बीटा y, देन फाइंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन फाइंड करना है। हम्म। तो हम क्या करेंगे, हमें मालूम है फोर्स = ma होता है। तो A = F/m। और F क्या है, पोटेंशियल एनर्जी दी है, तो -∂U/del r। r वेक्टर, आर वेक्टर मैंने आर यूनिट वेक्टर लिख दिया है। इसका मतलब क्या है कि तीनों कोऑर्डिनेट में डिफरेंशिएट करना है इसको। ठीक है, ये भी ओके सर। रिप्रेजेंट करने का तरीका है। एक्स लिखता तो खाली ओके सर। एक्स डायरेक्शन में करते। आर लिख दिया है तो आर एक्स वाई जेड तीनों में करेंगे, क्योंकि आर क्या है, पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर में तीनों कोऑर्डिनेट होते हैं, याद है, भूल गए? हाँ सर याद है। आर वेक्टर क्या था, XI कैप प्लस वाई जे, वही कहा था सर। हाँ, प्लस जेड केक है। तो अब देखिए, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, जो बहुत देर से आप इंतजार कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, del U
डेल ऐसे लिखते हैं, डेल यू अपॉन डेल आर। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंशिएट होगा ये। पहले एक्स की टर्म में करेंगे, फिर वाई की टर्म में करेंगे, पूरे को, ओके। कंप्लीट को। तो पहले एक्स की टर्म में इसको करते हैं, तो क्या हो जाएगा, डेल यू बाय डेल एक्स आई कैप। फिर क्या होगा, प्लस डेल यू बाय डेल वाई जे कैप। के है नहीं तो के को छोड़ देते हैं। तो अब इसी के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करिए, तो क्या आ जाएगा, जब x के सर रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे तो सब चीजें कांस्टेंट हो जाएंगी, सिर्फ x वेरिएबल रहेगा। तो यस सर। डेल u बाय डेल एक्स क्या हो जाएगा, अल्फा। यस सर। y भी तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये वाली टर्म हो जाएगी जीरो, और अल्फा बचेगा फिर। बोलो बेटा। हाँ सर। और डेल u अपॉन डेल y करेंगे तो क्या हो जाएगा, तब सारी टर्म जीरो हो जाएंगी, एक्स बीटा। जीरो हो जाएगा क्योंकि सब चीजें कांस्टेंट हो जाएंगी, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, तो खाली क्या बचेगा, बीटा। यस सर। ठीक है ना। और ये किसके बराबर है, ये बराबर है फोर्स के। माइनस साइन लगा दीजिए, तो यहाँ भी माइनस साइन लगा दीजिए, तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू आ गई। फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए इज इक्वल टू, ये वेक्टर है, तो क्या हो जाएगा, बोलिए जल्दी से वैल्यू रख करके, माइनस अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप। जे क्या? यस सर। ठीक है। और यस अगर सर। ए का मैग्नीट्यूड पूछा है बेटा, तब क्या हो जाएगा, सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नेगेटिव। अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। नेगेटिव क्यों आएगा, स्क्वायर में तो दोनों ही सब पॉजिटिव हो जाएंगे, इसका रूट हो ओ हाँ यस जाएगा, सर। यस और सर। डिवाइडेड बाय एम। मास से डिवाइड करेंगे जब भी तो एक्सेलरेशन आएगा, वरना एक्सेलरेशन कैसे आएगा। ये तो मास इनटू एक्सेलरेशन है ना, खाली एक्सेलरेशन तो ये होगा ना। यस सर। फिर से इस क्वेश्चन को देखिए एक बार, जरा सा रिपीट करिए, खुद से करिए बिना देखे जल्दी से, एक सेकंड में फिर अगला क्वेश्चन कराता हूँ। सो पार्शियल डिफरेंशिएशन में सिर्फ एक्स का टर्म गायब हो जाता है। हाँ, पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सपोज एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो बाकी वाई जेड जितने भी टर्म्स होंगे वो सब कांस्टेंट हो जाएंगे, किसी में चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ एक्स में चेंज आ रहा है। ठीक है। यस सर। वाई के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो बाकी एक्स जेड सब चेंज कांस्टेंट हो जाएंगे, और z के रिस्पेक्ट में जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो x और y कांस्टेंट हो जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर उसके बाद उसको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इफ u इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, ठीक है, फाइंड फोर्स एट टू टू टू। चलिए करिए इसको, वही डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली। एफ हाँ सर। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल यू बाय डेल आर, इज इक्वल टू ओके। माइनस
डेल यू बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल यू बाय डेल वाई जे कैप जी। प्लस डेल यू बाय डेल जेड के कैप। ठीक है। अब इसको जरा सबकी वैल्यू निकालिए। तो जब आप डेल यू बाय डेल एक्स करेंगे तो वाई और जेड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। यस सर। तो क्या हो जाएगी वैल्यू, वाई जेड आ जाएगी। क्योंकि ये तो वाई जेड कांस्टेंट हो गया, मतलब जस्ट लाइक ए नंबर। और एक्स की हाँ सर। 1 है तो एक्स गायब हो जाएगा। बोलिए मेरी बात यस सर। समझ में आई। आ गई सर। डेल यू बाय डेल वाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, इस बार एक्स जेड रह जाएंगे, वाई गायब हो जाएगा। यस। डेल यू बाय डेल जेड कर दिए तो इस बार जेड गायब हो जाएगा, एक्स वाई रह जाएंगे, क्योंकि एक्स वाई कांस्टेंट हो गए। बोलो बेटा। अब फोर्स निकाल यस के सर। बताइए जल्दी से मुझे, क्या हो जाएगा फोर्स। हाँ ओके, तो फोर्स हो जाएगा नेगेटिव वाई डेल जेड यू प्लस अपॉन एक्स डेल एक्स हो जाएगा वाई जेड आई प्लस कैप एक्स जेड प्लस एक्स वाई। प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई हो गया एक्स जेड, तो ये क्या हो गया जे कैप प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड हो गया एक्स वाई के कैप। तो फोर्स का यहाँ मैग्नीट्यूड हमसे पूछा है इस पॉइंट पे। वेक्टर फॉर्म में पूछा होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैग्नीट्यूड पूछा है तो क्या करेंगे। चलिए पहले वेक्टर फॉर्म लिख देते हैं। तो माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 2, जेड की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 टू द 4, 4 आई कैप। सिमिलरली 4 जे कैप, सिमिलरली 4 के कैप। बोलो यस सर। बेटा इसमें कोई प्रॉब्लम है। नहीं सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो सर वो तो हमने पहली क्लास में सीख लिया था, तो यस सर। निकाल दीजिए। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 प्लस 16 कितना आ गया 48 सर यस सर, रूट 40। रूट 48 न्यूटन। बस आ गया आंसर। यस सर। ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ जाए आपको। क्वेश्चन, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, चलिए, एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स, फाइंड फोर्स एट 1 1 1। चलिए सेम है, खाली आपको जल्दी से कैलकुलेट करना है। 2 मिनट का टाइम है आपके पास। ओके सर, तो फिर पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालिए, फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई, फिर विद रिस्पेक्ट टू जेड। सर रूट 3। हम्म। रूट 3। रूट 3। चलिए चेक करते हैं, कोई गड़बड़ लग रही है मुझको। डेल यू बाय डेल एक्स, क्या आया आपका डेल यू बाय डेल एक्स। सर डेल यू बाय एक्स मतलब वाई 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 प्लस जेड। प्लस एक्स। इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, तो इसका वाई रह जाएगा, इसका जेड रह जाएगा। ये वाला पूरा का पूरा कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा। अच्छा ओके, अच्छा ऐसे करना है, अच्छा ओके ओके सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। ओके समझ में आ गया। जिसके तो अब रिस्पेक्ट में, फिर से मैं रिपीट करता हूं, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे
सिर्फ वो ही एज ए वेरिएबल कंसीडर होगा। बाकी जितनी भी टर्म्स हैं वो सब की सब कांस्टेंट कंसीडर। कांस्टेंट। तो बेटा ठीक है वेरिएबल सर। इसमें भी है और इसमें भी है, तो दोनों का डिफरेंशिएट होगा ना। हाँ सर। और नेक्स्ट वाला हो जाएगा x+z। हम्म। नेक्स्ट वाला और हो इस जाएगा x+z। डेल यू अपॉन डेल वाई। तो यस। हो जाएगा एक्स प्लस, प्लस z। और डेल यू डेल अपॉन डेल जेड क्या हो जाएगा, x+y। वाई प्लस एक्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे यस सर। वैल्यू रख दी है फोर्स की। बताइए क्या हो जाएगा, माइनस, तो इसका जब आंसर का √12 डायरेक्ट सर। कोऑर्डिनेट वन वन है तो क्या आ जाएगा, यस। 2i कैप प्लस 2j कैप ठीक है। प्लस 2k कैप, ठीक है। यही आएगा। इसका और आंसर √12 हो मैग्नीट्यूड जाएगा। निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√3। यस सर। ठीक है। ओके सर। हम्म। चलिए, तो आज हमने पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल ग्रेडियंट, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इनके बारे में और डिटेल से समझा पढ़ा। क्योंकि बेटा देखिए ये सारी चीजें जो हम पढ़ रहे हैं, ये सब अभी तक जो आपके इमेजिनेशन में जो चीजें थी, या जो भी स्टूडेंट होता है उस सबसे डिफरेंट होती है। तो इसलिए थोड़ा सा इनको ग्रास्प करने में, इनको अपने अंदर इनकलकेट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। उसके लिए हम्म। जरूरत होती है रिवीजन की। ठीक है ना। एक आध बार दो बार जब आप इसको, इन सारी बातों को रिवाइज करेंगे, तो फिर आपको ये फील भी होने लगेगी बिल्कुल एज इट इज कि हाँ ये ऐसे है और ऐसे है और ऐसे है। ठीक है ना। ठीक है सर। इसलिए जो है वो आपको करना है। चलिए। एक आपको क्वेश्चन दे देता हूँ होमवर्क में, ओके पोटेंशियल सर। एनर्जी निकालने के लिए। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म 4/x⁵ माइनस 5/y⁴। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है। कह रहा है फाइंड फोर्स, फोर्स निकालना है आपको एट वन वन। कर लेंगे। यस सर। दूसरा क्वेश्चन दे देता हूं, यही सेम, 4/5 x⁵ माइनस 5/x⁵ यहाँ पे आपको निकालना है फाइंड दी पॉइंट वेयर, फाइंड द इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालना है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए फोर्स को क्या करना होगा, जीरो। और ये तो अभी आपने दो तीन क्वेश्चन कर ही लिए हैं, ये भी किया था ऊपर लेकिन एक किया था। कर लेंगे। यस। डिफरेंशिएट करना आता है ना इसको, पावर ऊपर ले हाँ जाएंगे सर। तो क्या हो जाएगा, 4x⁵ -5। -5 हो जाएगा बस। यस सर। चलिए, तो ये क्वेश्चन करके मुझे सेंड कर दीजिए आप। ओके सर। चलिए, ठीक है बेटा, तो क्लास का टाइम भी ऑफ हो गया और क्लास भी ऑफ हो गई। आज आप लेट लग रहा है उठे सो करके। नहीं सर, इतना लेट। हाँ।